क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रामायण की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में उनका नाम शायद ही कहीं सुनाई देता है। आखिर कौन थी शांता और क्यों उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई? यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बदले में उसे पहचान भी नहीं मिली। अयोध्या, एक समृद्ध और खुशहाल राज्य जहां राजा दशरथ का शासन था। चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन इस सुख के बीच एक अधूरापन था। राजा दशरथ के जीवन में उनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, लेकिन संतान का सुख अब तक अधूरा था। और तभी ईश्वर की कृपा से उनके घर जन्म हुआ एक पुत्री का। वह थी शांता। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या की आंखों में ममता छलक उठी। राजा दशरथ के चेहरे पर पहली बार वह सुकून था जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। शांता अपने नाम की तरह ही बहुत शांत, सौम्य और गुणवान थी। उनकी मुस्कान महल में खुशियां बिखेर देती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और शांता की कहानी में यह मोड़ बहुत जल्दी आ गया। समय बीतने के साथ अयोध्या में कुछ कठिन परिस्थितियां आने लगी। राजा दशरथ चिंतित रहने लगे। उन्हें अपने राज्य और भविष्य की चिंता सताने लगी। उसी समय उनके मित्र और अंगदेश के राजा रोमपद भी एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री शांता को उन्हें दत्तक दे दें। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। एक पिता के लिए अपनी बेटी को किसी और को सौंप देना आसान नहीं होता। रानी कौशल्या भी इस निर्णय से टूट गई, लेकिन राजधर्म, मित्रता और परिस्थितियों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और फिर वह दिन आया जब छोटी सी शांता अपने ही घर से विदा हो गई। न उसे समझ था, न उसे पता था कि यह विदाई उसकी जिंदगी बदल देगी। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छुपा लिया क्योंकि वे राजा थे। लेकिन उस दिन एक पिता अंदर से टूट गया था। शांता अब अंगदेश की राजकुमारी बन चुकी थी। राजा रोमपद ने उन्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। हर खुशी, हर सुविधा उन्हें दी गई, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहा। समय बीता, शांता बड़ी होती गई। उनकी बुद्धि, विनम्रता और संस्कार सबको प्रभावित करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महान आशी ऋष्यशृंग से। ऋष्यशृंग एक ऐसे तपस्वी थे जिनकी शक्ति अद्भुत थी। कहते हैं जहां वे कदम रखते थे वहां प्रकृति भी उनका स्वागत करती थी। शांता और ऋष्यशृंग का विवाह हुआ। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह दो अलग दुनियाओं का मिलन था। एक तरफ राजसी जीवन और दूसरी तरफ तपस्या का मार्ग। शांता ने बिना किसी शिकायत के अपने नए जीवन को स्वीकार किया। यह था उनका दूसरा त्याग। कुछ समय बाद अंगदेश में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे, फसलें नष्ट हो चुकी थीं, जीवन संकट में था। तब ऋष्यशृंग को वहां बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने उस भूमि पर कदम रखा, आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। यह उनकी तपस्या की शक्ति थी। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। राजा दशरथ अब भी संतान के लिए व्याकुल थे। तब उन्हें याद आया, ऋष्यशृंग उन्हें अयोध्या बुलाया गया और उनके द्वारा पुत्र का मेष्ट यज्ञ कराया गया। यह वही यज्ञ था जिसके फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब एक पल रुककर सोचिए, अगर शांता अंगदेश नहीं जाती, अगर उनका विवाह ऋष्यशृंग से नहीं होता, तो क्या यह यज्ञ संभव होता? और अगर यह यज्ञ नहीं होता, तो क्या राम जी का जन्म होता? शायद नहीं। यानी कहीं ना कहीं रामायण की पूरी कहानी के पीछे एक मौन शक्ति थी, शांता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी
उनका नाम इतिहास में खो गया। ना कोई बड़ी कथा, ना कोई विशेष उल्लेख। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनका जीवन त्याग और बलिदान की कहानी था, और ऐसे लोग अक्सर खुद को पीछे रख देते हैं। आज भी जब हम रामायण की बात करते हैं तो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सबका नाम लेते हैं, लेकिन शांता कहीं पीछे छूट जाती है। शायद ये हमें एक सीख देती है कि हर महान कहानी के पीछे कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शांता एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी बहन जिसने अपने भाई के जन्म के लिए अपना बचपन, अपना घर, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिली। तो क्या आपने पहले कभी शांता के बारे में सुना था? अगर नहीं, तो आज आपने एक ऐसी कहानी जानी है जो शायद इतिहास के सबसे अनसुने अध्यायों में से एक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।